ये संसार है और संसार में जो भी आते हैं महापुरुष, सामान्य जन जो भी आते हैं, वो सब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। संसार में कामना रखते, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि संसार में यात्रा शुरू करने के बाद कामना नहीं होता है। संसार में जिसने भी प्रबुद्ध व्यक्ति यदि कोई आता है, प्रबुद्ध का मतलब जानते हैं, जो मंदबुद्धि का नाम, अब जिसका शरीर अविकसित हो, ये ना हो तो उस सब की कोई ना कोई कामना होती है। लेकिन उन सभी कामनाओं के साथ जिसका हम दर्शन करते हैं, समाज में देखते हैं, उन सभी कामनाओं में स्वयं का भी सुख होता है, परिवार समाज का भी सुख होता है। वो कामना का हिस्सा अलग नहीं है, उसको हिस्सा कहा जाता है, वो कामना का हिस्सा। लेकिन जीवन यात्रा को जब पूरा करना है तो इन सब के बीच जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जिसको हम जागृत पुरुष कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जागृत पुरुष। जो जागृत पुरुष होते हैं वो अपने मन को किसी स्थान पर विश्राम देते हैं। मन को क्यों विश्राम देते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मन को विश्राम देने के बाद गति नहीं होती, मन को विश्राम देने के बाद भी गति होती है। जीवन यात्रा चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन मन को विश्राम का मतलब ये होता है कि मन को किसी स्थान पर जब विश्राम मिलता है तो जो जीवन यात्रा होती है उससे जुड़ी होती है। जीवन यात्रा चलती है, लेकिन जहां मन विश्राम पाता है उस पूरे जीवन यात्रा का क्रियाकलाप, विधि विधान सब उस केंद्र से जुड़ा होता है जहां मन विश्राम कर रहा है। मैंने ये अनुभव किया कि पंचश्री हजूर दीक्षांत साहिब ने सदगुरु के इस चरण भूमि पर अपने मन को विश्राम देते हैं। वहां मन को कायम में विश्राम देते। और जब उस चरण रज पर विश्राम मन ने प्राप्त किया तो फिर जितनी भी गतिविधियां हुई, जीवन के आगे जो भी गतिविधि हुई, वो सब उस केंद्र बिंदु से, उससे होती। क्योंकि मन को शक्ति वहां से मिलती है, जीवन को शक्ति वहां से मिलती है। और यदि आपका केंद्र बिंदु सही है तो जीवन की जो शक्ति है, जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो श्रेष्ठ मिलेगी, वो उत्तम मिलेगी। तो इस प्रकार पंचश्री हजूर दीक्षांत साहिब ने मन को विश्राम दिया, उस स्थान पर विश्राम दिया जहां साहिब के चरण पड़े। और उसके बाद जो भी यात्रा हुई साहिब की, चाहे वो किसी के सत्संग के माध्यम से हुई, देश विदेश की यात्रा हुई, कहीं की भी यात्रा हुई, लेकिन उसके केंद्र बिंदु पर मन का विश्राम, विक्षिप्तता नहीं। इसलिए उनको जिस रूप में आपने देखा, लोग कहते थे कि साहिब तो इतने बड़े आचार्य हैं, फिर अपने से काम करते हैं, अपने से काम करते हैं, अपने हाथों से
ईंट उठा लेते, झाड़ू उठा लेते, सब कुछ कर लेते हैं। ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, ये आपका दृष्टिकोण है, वो उनका दृष्टिकोण नहीं है। उनका दृष्टिकोण क्या है जानते हो? उनका मन विश्राम को पा चुका है। अब झाड़ू भी उठाते हैं तो तुम्हारे दृष्टिकोण के अनुसार नहीं उठाते हैं, वो ईंट भी उठाते हैं तो आपके दृष्टिकोण से नहीं उठाते, वो विश्राम के दृष्टिकोण से उठाते। और इसीलिए साहब कहते हैं संतों सहज समाधि गई, संतों सहज, आज तो सहज समाधि है। जहां जहां जाऊंगा सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। मैं जहां जाता हूं वो उस मन की परिक्रमा हो जाती है, क्योंकि मन पहले ही विश्राम को प्राप्त कर चुका है। ऐसे समझो मन पहले ही मुकाम को प्राप्त कर चुका है। तो वो ईंट भी उठाते हैं, झाड़ू भी उठाते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी यात्रा करते हैं तो विश्राम से अन्यत्र यात्रा नहीं होते, वो विश्राम के अनुकूल यात्रा होती। इसलिए वो आनंदित थे। तुम झाड़ू उठाकर आनंद को महसूस नहीं करते, दबाव को महसूस करते। क्या झंझट पड़ा है, झाड़ू लगाना ही जीवन है। तुम आनंदित नहीं होते, तुम विक्षिप्त हो जाते। लेकिन वो पुरुष झाड़ू उठाकर विक्षिप्त नहीं होता है, वो आनंदित होता है। ये फर्क है, झाड़ू उठाने का ये फर्क है, श्रम का ये फर्क है। इस बात को बहुत ध्यान से अनुभव करना। जब किसी चीज को आप करते हो तो उसमें आनंद नहीं होता। किसी चीज को हम करते हैं तो आनंद की जगह दूसरे चीजें हो जाती है, तो मन संसार में पड़ जाता है, विचार बदल जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। लेकिन एक जो बुद्ध जो पुरुष होते हैं उसका मन विक्षिप्त नहीं होता। कहते हैं बुद्ध जो है इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन भिक्षा लेकर किसी द्वार में चला गया। तुम जाओगे भिक्षा लेकर किसी द्वार में? संभव नहीं, कौन मांगने जाए दूसरे के पास। लेकिन जो स्थिर अवस्था को प्राप्त किया हुआ पुरुष है उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन स्थिर हो जाता। इसीलिए बंसली हजूर उदित नाम साहिब की जो जीवन यात्रा रही वो साधारण नहीं, वो असाधारण है। उनकी घर घर की यात्रा भी असाधारण हुई है, उनकी पद यात्रा भी असाधारण हुई है, और उसके सिंहासन की भी यात्रा असाधारण हुई। और इसीलिए उस वैसे जो व्यक्तित्व होते हैं उनको तुम हाथी पर चढ़ा दो और पैदल चला दो, उसमें मन में फर्क नहीं होता। एक उन कोटि के पुरुष थे, पंडित श्री हजूर उदित नाम साहब उस कोटि के कि उनको कोई फर्क में आप डाल नहीं सकते, उसको आप विक्षिप्त नहीं कर सकते। और आप कहते हो कि साहब जीवन में शांति कहाँ है? जीवन में शांति कभी द्वैत मार्ग में नहीं। द्वैत मार्ग का मतलब समझते हैं? आज यहाँ हो और कल वहां हो, लेकिन ये जो दो भूमिका है, इस दो भूमिका में सामान्य और सामंजस्य बैठा सकने की ताकत अर्जित करो। यदि ये ताकत आपने अर्जित की है तो शांति समीप है, शांति दूर नहीं है। और ये ताकत नहीं है तो पग पग पर अशांति।
जिधर तुम जाओगे अशांत हो जाओगे। तो सदगुरु की वो भूमिका आपके कहने से नहीं बदलती। बहुत लोग कहते थे साहब आप इतने बड़े हो, आप झाड़ू पकड़ लेते, ईंट उठा लेते, लेकिन तुम्हारे कहने से उनका बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं बदलते जानते थे? क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ थे। स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी स्थिति से नहीं बदलते, तुम्हारे कहने से नहीं बदलता। और वो उसकी शांति, वो उनका मुकाम है, वो उनका साधन है। उन्होंने अपनी दृष्टि से उसे देखा है। इसलिए जिस भूमिका पर साहिब की यात्रा हुई वो सामान्य भूमिका नहीं, वो विस्तृत भूमिका, और इससे उनके साधन भजन में फर्क नहीं पड़ता। इस स्मारक के निर्माण होता रहा, पद यात्रा होता रहा, ट्रेन की यात्रा हो, तुम्हारी यात्रा, कुछ भी यात्रा हो, लेकिन उनके साधन भजन में फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसका मैंने अनुभव किया था। क्योंकि जब साहब यहाँ से चले जाते थे 8 महीना वापस नहीं आते। तो मैं आपको सुनाऊं कि वो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है वो उसकी फिक्र नहीं करता है। तो यहाँ से कुछ काम चलता रहता है, कोई आश्रम की कोई समस्या आ जाती, कुछ तो हम फोन तो नहीं था, लेटर लिखते। तो साहब क्या कहते थे, देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वहां कुछ भी हो जाए, लेकिन अब 8 महीना से पहले मैं आने वाला वो स्थित प्रज्ञ पुरुष, तो मुझे विचलित नहीं कर सकते। ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, वो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होते हैं उनकी एक विशिष्ट भूमिका होती है। आप थोड़े थोड़े कार्यों से उसे विचलित नहीं कर सकते। वो कहते थे कि मैं 8 महीना बाद ही आऊंगा। वो ज्येष्ठ पूनम के 15 दिन पहले आते थे, भादो पूनम के समय निकलते तो वापस नहीं आते, क्योंकि वो अपनी भूमिका से चलते थे, हमारी भूमिका से नहीं चलते। और इसीलिए वो समर्थवान थे, और इसलिए शक्ति उनके साथ होती थी। आप कहते हो ना कि मैं किसी के घर उनको ले जाता, या जिनके घर में उनके चरण पड़ते, तो शक्ति उनकी बिखरी हुई नहीं होती, शक्ति उनके साथ होती थी। यही संयमी पुरुष का सबसे बड़ा साधन है। संयमी पुरुष की शक्ति हमेशा साथ रहती, वो बिखरी हुई नहीं होती। तो ऐसी उनकी जीवन यात्रा रही, और उन्होंने जो संकल्प किया साहेब के इस धाम को यह स्वरूप दे, और साहेब ने वो स्वरूप दिया, और हम सबके लिए इतनी बड़ी भूमिका छोड़कर गए। तो आगे ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गुरु की जो भूमिका है उस भूमिका को कैसे आपको क्रियान्वित करना है। तो ये लहरदारा धाम, तो साहब ने तो पूरा स्मारक खड़ा कर दी, खड़ा करके गए। कुछ थोड़ा सा काम था, पंच मुकुंद बड़े नाम साहब ने गुम्बद का स्वरूप प्रदान किया। अब जो बचा है वो इसको सजाना ही है, क्योंकि ये तो खड़ा हो चुका, सजाना है। और जो भी साहिब का संकल्प रहा कि यहाँ ये बनना चाहिए, यहाँ ये बनना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, उसको उस स्वरूप को देना है। तो उसीलिए बहुत कई महंत साहब लोगों ने कहा मुझको, साहेब आप इतना पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं, इतना में तो दूसरा मंदिर बन जाता। ये जो पत्थर लगा है, लाल पत्थर बाहर से 1 ट्रक पत्थर आता था, लेकिन उसमें से 50% पत्थर काट दिए जाते थे, बाकी 50% लगता, बाकी 50% खत्म हो जाता।
क्योंकि कट करके बाहर हो जाता। तो कहता साहब उसमें तो नया मंदिर बने। मैंने कहा मुझे नया मंदिर नहीं बनाना, मुझे साहब के संकल्प को बनाना है, मैं मंदिर नहीं बनाना। वो मेरा संकल्प नहीं, वो साहब का संकल्प, और साहब के संकल्प को ही रखवाली करने के लिए मैं शिष्य का वही कर्तव्य होता है कि गुरु के संकल्प की वो रखवाली करे। सेवक का मतलब क्या होता है? तो इसीलिए इसी को ही बनाना है। और मैंने सोचा कि ऊपर जो साहब की जहाँ मूर्ति रखी थी उसको थोड़ा अच्छा से बनाने के लिए ही उस मूर्ति को नीचे लाया गया। और सोचता हूँ कि अभी मैं तो सोचता हूँ जितना जल्दी बन सके बन जाए, साहब की दया और आप सबका भाव है तो वो बनेगा भी। और इसीलिए देखो ये अम्बा भाई और बाबू भाई को मैंने बुलवाया कि वहाँ कुछ काम है, आप आकर के उसको देखो, इसको बताओ, क्योंकि वो बिल्डिंग का काम करते हैं और वो मार्बल का काम करते हैं और वो दोनों काम